नमस्कार दोस्तों, ऑडियो टाइम विद वीपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का अवसर मिला है। दोस्तों, वीडियो में आप कुछ एम्पलीफायर्स देख रहे होंगे। ये एम्पलीफायर्स हैं क्राउन के सबसे सस्ते और स्टार्टिंग रेंज के पावर एम्पलीफायर्स। आज मैं आपसे इसी पावर एम्पलीफायर सीरीज़ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। साथ में इसके वीडियोस भी बहुत कम हैं। इनकी डिटेल्स क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। तो आज मैं यही डिटेल्स आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ के बारे में आपको मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको भी जानकारी मिले क्राउन में इस तरीके के भी एम्पलीफायर्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एम्पलीफायर्स हैं क्राउन के एक्सेल आई सीरीज़ के। एक्सेल आई सीरीज़ क्राउन की सबसे स्टार्टिंग रेंज के एम्पलीफायर सीरीज़ की रेंज है, जिसमें आपको 4 अलग अलग तरीके के मॉडल्स आते हैं, जैसे एक्सेल आई 800, एक्सेल आई 1500, एक्सेल आई 2500 एंड चौथा मॉडल्स मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, एक्सेल आई 3500। ये चारों मॉडल आपके 300 प्लस 300 से शुरू होते हैं और 1350 प्लस 1350 वाट तक के सीरीज़ में मिलते हैं। जैसे हमारा एक्सेल आई 800 है, वो आपको 300 प्लस 300 पर चैनल देता है 4 ओम पे। वहीं हमारा एक्सेल आई 1500 जो है वो आपको 450 प्लस 450 देता है 4 ओम पर। एक्सेल आई 2500 750 प्लस 750 वाट देता है 4 ओम पे। और हमारा चौथा मॉडल एक्सेल आई 3500 वो आपको 1350 प्लस 1350 देता है पर चैनल 4 ओम पर। ये पूरी सीरीज़ आपकी डुअल चैनल के साथ आती है। ये एम्पलीफायर क्यों शुरुआती रेंज का है, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं। ये सारे एम्पलीफायर्स एक्सेल आई सीरीज़ के एनालॉग एम्पलीफायर्स होते हैं। इसमें आप डिजिटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये एम्पलीफायर्स आपके इकलौते क्राउन में ऐसे हैं जो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई यूनिट के साथ आते हैं। इसके ऊपर के जितने भी एम्पलीफायर्स हैं क्राउन में, वो सारे SMP बेस्ड होते हैं, SMP पावर सप्लाई यूनिट के साथ आते हैं। इन सारे एम्पलीफायर्स का जो डंपिंग फैक्टर है वो 200 से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आप इन एम्पलीफायर्स पे मोनीटर्स 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट के मोनीटर, सिंगल 15 इंच, सिंगल 18 इंच सबवूफर इस टाइप के चला सकते हैं। साथ में इन एम्पलीफायर्स में आपको सिर्फ 3 आपके इम्पीडेंस मोड दिए गए हैं, 4 ओम, 8 ओम और 8 ओम ब्रिज। इसके अलावा इसमें ना तो 2 ओम का कोई सेटिंग है, ना इसमें 4 ओम ब्रिज की कोई सेटिंग दी गई है आपको। ये एक्सेल आई सीरीज़ में आपको इस टाइप की इम्पीडेंस मोड की सेटिंग दी गई है। अब मैं आपको इसका थोड़ा क्लोज लुक दिखा देता हूँ। आगे से इसका फ्रंट का और बैक के इनपुट आउटपुट्स दिखा देता हूँ, बॉडी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चेक करेंगे इनमें से किसी एक एम्पलीफायर को अपने किसी सिस्टम से लगा के उसकी क्वालिटी। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इनके बॉक्स। ये हैं एक्सेल आई सीरीज़ के एम्पलीफायर के बॉक्स। यहाँ आप देखेंगे ये बॉक्स है। बॉक्स में पैकिंग बहुत ज़बरदस्त आती है इसकी। नीचे आप देखेंगे ये है एक्सेल आई सीरीज़ का सबसे पहला मॉडल एक्सेल आई 800। उसके ऊपर आता है एक्सेल आई 1500, फिर 2500 और फिर एक्सेल आई 3500। अब यहाँ आप देखेंगे आपको 2 चैनल के यहाँ पे गेन के नॉब दिए गए हैं, साथ में ये पावर का बटन है। इधर आप देखेंगे आपको दोनों चैनल के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे सिग्नल, क्लिप और फॉल्टी, आपको सब पता लगेगा। इधर क्राउन की ब्रांडिंग है। यहाँ बॉडी देखिए आप ओपन है। तीनों में आपको देखिए इसी टाइप से आपको फंक्शन दिए गए हैं। ऊपर से मैं आपको इसकी बॉडी दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई है इसकी। क्राउन अपने एम्पलीफायर्स में बॉडी बहुत अच्छी बनाता भी है। यहाँ आप देखिए। अब मैं आपको इसके बैक पैनल पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इन एम्पलीफायर्स के बैक पैनल पे आपको किस टाइप के इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये है एम्पलीफायर्स का बैक का पैनल। आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एम्पलीफायर्स को यहाँ पे रीसेट करने के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं। आपको रीसेट करना है, आप इन बटन्स को प्रेस करके रीसेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको 15 एम्पियर के पावर सॉकेट्स दिए गए हैं। यूनिवर्सल पावर सॉकेट्स आपको इस टाइप के देखिए। ये आपको चारों मॉडल्स में एक्सेल आई सीरीज़ के ये वाली पावर कॉर्ड आपको मिलती है। वहीं आप बगल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाइंडिंग पोस्ट
और स्पीकॉन दोनों तरीके के आउटपुट आपको इस सीरीज़ के एम्पलीफायर में दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर बाइंडिंग पोस्ट है, नीचे स्पीकॉन है, साथ में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रिज मोड, यहाँ देखिए ब्रिज मोड के लिए आपको बाइंडिंग पोस्ट में ये दो आउटपुट्स दिए गए हैं। उसमें शो भी किया गया है माइनस कौन सा है प्लस कौन सा आपको बनाना है। तो आप ब्रिज मोड चाहे तो बाइंडिंग पोस्ट से यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो दोनों चैनल्स को आप बाइंडिंग पोस्ट पे लगा सकते हैं। कहीं आपके स्पीकॉन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा इशू आता है, तो अदरवाइज स्पीकॉन भी आप लगा सकते हैं। ये दोनों चैनल्स के आपको दिख रहे हैं। उसके साथ आप यहाँ बगल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस सीरीज़ के एम्पलीफायर में 2 फैन दिए गए हैं कूलिंग के लिए, जिससे आपका एम्पलीफायर जल्दी से हीट ना हो और अगर हीट हो तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाए, उसकी कूलिंग जो है अच्छे से हो जाए। उसके साथ आप यहाँ बगल में देखेंगे इसके तो इनपुट्स में आपको यहाँ XLR फीमेल और RCA दोनों दिए गए हैं। इधर देखेंगे आप वाइट कलर का RCA आपका चैनल 1 पे है और रेड कलर का आपका चैनल 2 के लिए RCA है। आप चाहें तो XLR फीमेल और चाहें तो RCA अपने इनपुट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको XLI सीरीज़ के चारों एम्पलीफायर में इस टाइप के इनपुट्स मिलते हैं। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे बगल में तो आपको यहाँ दिखेंगे मोड्स। जैसे आप डिजिटल में तो डिस्प्ले के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन एनालॉग में इस तरीके के मोड्स आपको बैक साइड में दिए जाते हैं। जैसे ये स्विच दिया गया है, इस स्विच को सिंपल आप ऊपर नीचे करके आप अपना मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस मोड पे भी आप चला रहे हैं। जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये हमारा ब्रिज हो जाएगा, सेंटर में पैरेलल और सबसे नीचे हमारा स्टीरियो हो जाएगा। तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको इनपुट सेंसिटिविटी लेवल आपको कितने वोल्ट पे रखना है, उसके लिए आपको सेटिंग दी गई है 1.4 और 0.775। मोस्टली लोग 0.775 पे यूज़ करते हैं, तो आप चाहें तो इसको अपनी 0.775 रख सकते हैं और 1.4V भी कर सकते हैं। ये सिंपल सेटिंग आपको XLI सीरीज़ के चारों एम्पलीफायर्स में आपको मिलती है। मैंने बहुत जगह लगाए हैं, आप लोग भी लगाइए और यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगह लगा के फील किया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। आप लोग मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, रिसेंटली जो मैंने डाले हैं लाइव वीडियोस डाले हैं, उसमें आप देख सकते हैं मैंने इन एम्पलीफायर्स को ही लगाया है वहाँ पे, क्योंकि आजकल एम्पलीफायर्स की भी बहुत शॉर्टेज है। और बिलीव मानिए मैं इनकी क्वालिटी से खुश हो गया, क्योंकि कई जगह पे काफ़ी टाइम से लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए अब हम फ्रंट पे चलते हैं और मैं आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ। उसके बाद हम इस पे एक सिस्टम लगा के इसका क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे। तो आप लोगों ने देखा इसके फ्रंट पैनल को और बैक पैनल में आपको इनपुट आउटपुट में क्या फीचर्स मिलते हैं, किस टाइप के आपको कनेक्शन मिलते हैं। अब मैं इस पर कोई एक म्यूज़िक एक एम्पलीफायर को यूज़ करके अपना ये स्पीकर AC28/95 400 वाट का ये डबल 8 इंच का स्पीकर मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा और फिर आप लोग बताइएगा इसके सिग्नल में और आउटपुट में क्या है फ़र्क, क्या चेंज आपको दिखता है। वैसे वीडियो में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप बिलीव मान सकते हैं, अगर मेरी बात समझते हैं तो आप लोग बिलीव मानिए। इस एम्पलीफायर की क्वालिटी ज़बरदस्त है, साथ में सस्ते हैं। मैं आपको बता दूं 20,000 से स्टार्ट होते हैं और आपके 45,000 46,000 तक के रेंज में ये चारों एम्पलीफायर आपके मिल जाएंगे आपको। तो इनकी रेंज भी सस्ती है, एनालॉग एम्पलीफायर है, काफ़ी रफ एम्पलीफायर है, आराम से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। थोड़ा वेट इनका एक्स्ट्रा रहता है SMPS एम्पलीफायर से, XLS सीरीज़ या XTI सीरीज़ से, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एम्पलीफायर हैं। तो चलिए हम एक म्यूज़िक तो बनता है, अगर ऑडियो के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो एक म्यूज़िक तो बनता है लगाना। मैं लगाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। एम्पलीफायर यहाँ हमारा लगा हुआ है XLI 2500, उस पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको म्यूज़िक सुनाता हूँ, अब सुनो आप। साथ में इस स्पीकर की क्वालिटी भी देख लो आप लोग। बार डिस्को रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त स्पीकर है ये। AC 28 समझ लीजिए, डुअल 8 इंच।
तो दोस्तों आप लोगों ने इसकी क्वालिटी देखी, आप लोगों ने इस एम्पलीफायर्स की पूरी जानकारी देखी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस XLI सीरीज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, XLI में जितने भी मॉडल आते हैं या क्राउन में जितने भी मॉडल्स आते हैं, जैसे XLS सीरीज में 1002, 2002, 1502 या XTI में 4000, 6000, 2000, ये इनकी वॉटेज नहीं होती है। ठीक है, आप ये कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो पूछते हैं 6000 वाट का एम्पलीफायर चाहिए, 4000 वाट का चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कौन सा मॉडल आपने देखा है, तो वो कहते हैं XTI 4000 चाहिए हमें, 4000 वाट का। XTI 4000 आपका 4000 वाट का एम्पलीफायर नहीं है, 1200 प्लस 1200 देता है 4 ओम पे, और 1600 प्लस 1600 देता है 2 ओम पे। 2 ओम पे कोई नहीं चलाता, 2 ओम अनसेफ होता है। 4 ओम से हम उसकी वॉटेज कैलकुलेट करते हैं, 8 ओम से करते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है। मेरे पास कुछ मेरे क्लाइंट्स का फ़ोन आया था, उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। वो XLI 2500 को 2500 वाट समझ रहे थे। वो कहते हैं 2500 वाट का एम्पलीफायर चाहिए। मैंने कहा कोई मॉडल देखा है आपने? तो कहते हैं XLI 2500 इनके, ये सारे इनके 800, 1500, 25 जितने भी आप देखेंगे क्राउन में मॉडल्स के नाम है, वो ना कि वो वॉटेज है। तो आप ये हमेशा क्लियर रख के चलिए कि वो वॉटेज नहीं होती है। वॉटेज के लिए आप उसके नेट पे जाइए, उसका डाटा देखिए, टेक्निकल स्पेक्स देखिए, वहाँ से आप समझिए कि इसकी वॉटेज क्या है। ऐसे ही आप किसी को फ़ोन कर देंगे तो आप ये समझिए कि बेचने वाला तो आपको दे देगा, बाद में आप ही परेशान होंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि इनके जितने भी मॉडल्स हैं क्राउन के या किसी भी ब्रांड्स में जो मॉडल्स आते हैं, उनको आप उनकी वॉटेज मत समझिए। कुछ मॉडल्स होते हैं जो वॉटेज के हिसाब से होते हैं, जैसे XTI 6000 वाट कह सकते हैं, क्योंकि 3000 प्लस 3000 देता है वो आपको 2 ओम पे पर चैनल, तो उसको हम कह सकते हैं। तो कुछ मॉडल्स होते हैं, सारे मॉडल्स नहीं होते हैं। तो आप डाटा देखिए और कंफर्म कीजिए अपने किसी भी वेंडर से कि ये कितने वॉट का है। अगर आप खुद से बोलेंगे, किसी दुकानदार को बोलेंगे, तो दुकानदार का काम है सामान देना, वो आपको सामान दे देगा, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। तो याद रखिए इन चीज़ों को। मेरा LX7 32 का शॉर्ट्स मैंने बनाया था, लेकिन देखो कितना नसीब ख़राब है, वो मिक्सर में मेन जो मिक्स लेफ्ट राइट है, वही उसका आउटपुट ही ख़राब था, वो चल ही नहीं रहा था। उसको सर्विस सेंटर भेजा है, रिपेयर होने के बाद, वो ठीक होने के बाद जैसे ही आएगा मैं आपको उसकी ऑपरेटिंग का वीडियो भी बना के दूंगा। और यही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना सभी ख्याल रखिए। ठंडी का मौसम दिल्ली में आ चुका है, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।